आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स है ये, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन फ्रॉम अ मीन इज कंप्यूटेड बाय। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालेंगे, यानी आपको मीन डेविएशन निकालना है। और मीन डेविएशन किसके साथ होता है, मीन के साथ होता है या आपके मीडियन के साथ होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है सिग्मा। जैसे आपको क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये एक्स वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स कहें या फिर इसको डी कहें, क्योंकि डी भी निकालते हैं हम, इसका एज्यूम मीन लेके निकाल लेते हैं। तो अगर हम एफ और डी या एफ और एक्स कहें तो उसको निकालते हैं सिग्मा एफ डी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका सम लेंगे, मतलब सारी वैल्यूज़, ये सारे डेटा वैल्यूज़ का उसका सम ले लेंगे और डिवाइड बाय सिग्मा एफ, यानी कि जो कैपिटल एन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसका उत्तर कौन सा बनता है आपका, ये फोर्थ वाला इसका उत्तर है। अगला इसमें सवाल है, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा क्या होता है, जैसे आप सिग्मा स्क्वायर कहते हैं तो उसको वेरिएंस कहते हैं ना। तो सिग्मा जो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, वो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय सिग्मा एफ, ठीक, माइनस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। इसमें डी जो है डेटा है, जो एक्स वैल्यू मैंने बताई थी ना वही है, और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये वेरिएंस होता है, इसका अंडर रूट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ये आपका सिग्मा बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला, वो इसका उत्तर है, ये वाला, राइट। इफ V इज वेरिएंस एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन देन, तो आप जान रखिए जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस इसका जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो इसको अगर हम सिग्मा कहें और वेरिएंस को V कहें तो क्या बनेगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड को, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर V है, V इसमें वेरिएंस है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये इसका V इक्वल सिग्मा स्क्वायर, यानी कि थर्ड इसका आंसर है। वेरिएंस स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज, मीन डेविएशन मैंने अब जो पहला सवाल था मीन डेविएशन था मीन से, मीन डेविएशन अब बोला है मीडियन से, तो 4 इसमें ऑप्शंस दिए गए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, लेस देन दैट मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो सम है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का, बेसिकली हम क्या करते हैं कि मीन से या मीडियन से हम हमेशा इसका डिफरेंस निकालते हैं। जैसे हर एक वैल्यू का उसके मीन से डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसका हम मॉड करते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा ज़्यादा होता है जो किससे, जो मीन डेविएशन है फ्रॉम द मीडियन। अगर आप मीन से निकालेंगे और यहाँ पर अगर आप एक्स माइनस यहाँ पर मीडियन कर दीजिए, ये दोनों में अगर आप देखेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज ऑलवेज लेस देन मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि n आपका 10 दिया है, x बार आपका 12 दिया है और सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर 1530 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ दी हुई है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है आपका, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिग्मा निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको ये x मीन निकालना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो सिग्मा निकालने का तरीका क्या है आपके पास, सिग्मा निकालने का तरीका ये है, x सिग्मा इक्वल्स, सीधा इसका हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स ये होल स्क्वायर, ठीक, बाय n माइनस ये x बार, क्योंकि x बार ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका ये फॉर्मूला होता है जो हम थ्योरी में भी देख चुके हैं। तो इसकी जगह आप रख दीजिए सिग्मा, ये सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर, इसकी जगह 1530 रख दीजिए। n आपको 10 दिया ही हुआ है, x बार का होल स्क्वायर यानी कि ये 12 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कंप्यूट करिए तो ये बन के आता है 3। अब इसमें रख दीजिए आप सिग्मा की जगह 3, एक्स बार तो खैर दिया ही हुआ है, ये 12 है, बाय 100 कर दीजिए।
तो ये आपका तकरीबन 25% आता है। 3 4 12 है ना, और 4 और 100 ये 25% हो गया। 3/3 वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। इस डेटा को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लायक नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो डेटा दिया है, एक्स दिया है, एफ दिया है ना, मतलब डेटा वैल्यूज ये दी है और हर एक डेटा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है। ये क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा कि जो जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तब ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये में एफ आई और ये एक्स आई, हमने क्या किया, ये जो आप रो देख रहे हैं वो यहाँ लिख दिया कॉलम में, ये जो लिखा, ये जो रो देख रहे हैं वो ये कॉलम में लिख दिया। अब हम क्या करें, यहाँ सारी वैल्यूज हैं, हमें ये आगे तक जा रही है, ए की पावर एन तक जा रही है, ध्यान रखिएगा। 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर ये ए की पावर एन तक जा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा, ये एफ फ्रीक्वेंसी, ये NC0 NC1 कहाँ तक जा रहा है, ये NCN तक, राइट। अब इसका सबसे पहले सिग्मा एफ करिए, बस पहले इसको ऐड करिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम NC0 प्लस NC1 ऐसे करके NCN तक आते हैं तो इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है 2 की घात n, 2 की पावर n होता है। तो इस सब का, इस पूरे कॉलम का जो सम होगा वो होगा 2 की पावर n। ये तो क्लियर हो गया, यानी कि सिग्मा एफ आई इक्वल्स 1 to n, ये हो गया आपका 2 की पावर n। अब अगला काम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई करेंगे, कहने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 और NC0 ये हो गया, a इंटू NC1 a इंटू NC1 हो गया, इस तरीके से a स्क्वायर इंटू NC2 ऐसे करेंगे, और ये इस कॉलम में इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इस कॉलम का, जैसे आपने ये कॉलम ऐड किया था ना, ऐसे आप इस कॉलम को ऐड करेंगे, राइट। तो जब हम इस कॉलम को ऐड करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब, क्योंकि इसमें आपको जाना पड़ेगा थोड़ा बाइनोमियल की तरफ, बाइनोमियल की तरफ जाएंगे, और आप जानते हैं 1, ये 1 NC0 1 ही होता है ना, चलिए मैं लिख लेता हूँ, 1 NC0 प्लस a NC1 प्लस a स्क्वायर NC2, ऐसे करते करते अब लास्ट में पहुंचेंगे a की पावर n NCN। जब ये करेंगे तो इसका जो समेशन आता है 1 प्लस a की पावर n। अब ये अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत अपने आप में एक डेरिवेशन है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये आइडिया होगा। ओके, ये हो गया एफ आई एक्स आई हो गया। अब आपको एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर निकालना है, उसके लिए आपको एक्स आई होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस कॉलम को स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ये 1 है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए की पावर 4 हो गया। अब इस कॉलम को, सेकंड कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर चाहिए, तो एफ आई और एक्स आई होल स्क्वायर, यानी कि ये NC0 इंटू 1 NC1 इंटू ए स्क्वायर NC2 इंटू ए की पावर 4, ऐसे करते करते यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम इसका एडिशन करेंगे, एडिशन किस चीज़ का हो रहा है देखिएगा आप, ये 1 है प्लस ए स्क्वायर NC1, बेसिकली 1 इंटू NC0 ही था ना, प्लस ए की पावर 4 NC2, ऐसे करते करते आप कहाँ तक चलेंगे, ए की पावर 2n, क्योंकि ये 2 की घात हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करके लाए हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली आपका NCN आएगा। ये भी अगर आप ध्यान रखें तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका एडिशन क्या होता है। ये हम बाइनोमियल में सब देख चुके हैं, तो मैं फाइनली इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये होता है 1 प्लस ए की पावर स्क्वायर उसकी पावर n, ध्यान रखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर उसकी पावर n, राइट। अब आप देखिए कि मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जो सिग्मा एफ आई है, इस कॉलम का एडिशन है 2 की पावर n, ये एफ आई एक्स आई जो हमने किया इसका सम है 1 प्लस ए की पावर, ये जो मैंने बताया 1 प्लस ए की पावर n, ए राइट नहीं है, ए की पावर n है, और उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया NC0 और 1 इंटू 1 ए स्क्वायर इंटू NC1, इनका समेशन है a 1 प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर n, राइट। अब आप देखें कि अगर आपको x बार निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ, ये तो करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है इसमें, 1 प्लस ए की पावर n, यहां से ये आ गया ना सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई क्या है 2 की पावर n, ये आपका x बार हो गया। ओके, ये आपका x बार हो गया। अब जब आप इसका सिग्मा स्क्वायर निकालना चलेंगे, तो मतलब सिग्मा स्क्वायर जब निकालने चलेंगे तो वेरिएंस आप निकाल लीजिए। पहले वेरिएंस क्या होता है,
वेरिएंस आपका होता है सिग्मा, पहले सिग्मा एफ आई और एक्स आई होल स्क्वायर बाय एन माइनस, और ये सब 1/n, मैं भी बताऊंगा ये इसको कैसे लिखेंगे। और यहाँ होगा आपका ये सिग्मा टू की पावर, ये सिग्मा एफ, और यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर क्या हो गया, देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर तो निकाल चुके हैं, क्या आया ये 1 + a² की पावर n, और सिग्मा एफ क्या हो गया आपका 2 की पावर n, माइनस में आइए सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है आपका ये 1 + a की पावर n, और नीचे सिग्मा एफ आई यानी कि 2 की पावर n, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, राइट। वही चीज ये लिखी हुई है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + a² की पावर a² बाय 2 इसकी होल की पावर n, क्योंकि ये पावर n है, ये भी पावर n है, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + a की पावर बाय 2, और क्योंकि n यहाँ पर है और 2 ऊपर है, ये पूरा की पावर n है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2n। ये आपका क्या आ रहा है, ये वेरिएंस है, और सिग्मा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, फाइनली कौन सा उत्तर आया इसका, क्या आपको इसमें से कुछ दिख रहा है जो इसमें उत्तर है। तो छठवें का अगर आप देखेंगे तो 1 + a, ये आपको सिग्मा निकालना है ना, और सिग्मा निकालते समय आप देखेंगे कि अंडर रूट में आएगा वो, और अंडर रूट में कोई भी नहीं है, तो इसका उत्तर जो है वो नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। अगर आप किताब में देखेंगे, बुक में जाके देखेंगे, तो इसका ए आंसर दिया हुआ है, ए, लेकिन जो ए जो आंसर दिया है, इत्तेफाक से जिस ए के बारे में बात ये कर रहे हैं वो क्या है, वो इससे हमारा कहीं मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसका नन ऑफ दीज करेंगे। अगला जो क्वेश्चन